हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन सी गीता। तो आज का जो टॉपिक है पहाड़ी कला है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे बसोहली शैली और पहाड़ी कला। तो पहाड़ी कला के बारे में बताएंगे कि यहाँ की इसकी शुरुआत कैसी हुई है और बसोहली शैली के बारे में भी बताएंगे। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपका जितने भी कन्फ्यूज़न है वो आपको यहाँ से कंप्लीट दूर हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहाड़ी शैली का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बसोहली शैली में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बसोहली शैली। तो बसोहली शैली है यहाँ पर, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बसोहली शैली का जो स्थापना हुई थी 8वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, 8वीं शताब्दी में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर बसोहली शैली जो है इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, राजा भोगपाल हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। संरक्षक राजा यानी कि जो इसके प्रमुख राजा थे जिसके समय में यहाँ पर इसका चरमोत्कर्ष हुआ है। ठीक है, विकास का जो समय हुआ था, जो संरक्षक राजा प्रमुख थे वो कौन थे, कृपाल पाल थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो नींव रखी थी, बसोहली शैली की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, कृष्णपाल ने रखी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन करते हैं कि यहाँ पर इसके संस्थापक कौन है, प्रमुख राजा हैं वो कौन है, नींव थी रखी थी वो किसने। ये शासनकाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तीनों को ही जरूर याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि बसोहली शैली जो है उसका सर्वोत्तम विकास राजा कृपाल पाल के समय हुआ था। ये चीज मैंने अभी आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बसोहली शैली का जो प्रथम ज्ञात रचना है वो कौन सी है, रसमंजरी है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर बसोहली शैली के जो प्रथम ज्ञात रचना है वो कौन सी है, रसमंजरी है। और रसमंजरी के जो लेखक हैं वो कौन है, भानुदत्त हैं, जिन्होंने 15वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर इसको लिखा था। अब हम इसके चित्रण की बात करते हैं, किसकी, रसमंजरी की। तो रसमंजरी को जो चित्रित करने वाले जो कलाकार हैं वो कौन है, देवीदास हैं। और देवीदास ने वो कब चित्रित किया है, 1660 से लेकर 1670 में, मतलब ये बने थे और ये जो पूर्ण हुए थे वो 1694 से 95 में कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना। इसकी जो रसमंजरी की जो प्रतिलिपियां हैं, यानी कि जो प्रतिलिपियां बनी हैं वो कितनी है, 3 बनी थी। ये किसने बात कही थी, आर्चर ने 3 प्रतियां बताई हैं। WG आर्चर है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इनकी कितनी प्रतिलिपियां बनी है, 3 बनी हैं। अब वो कौन कहाँ पर है तो बता देते हैं। पहला संग्रहालय है बोस्टन म्यूजियम में है। ठीक है, जो कहाँ पर है, ये जो है 1660 में ये बना था। यहाँ पर इसका जो पहला वाला है वो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पहला है बोस्टन म्यूजियम, 1660 में ये बना था। दूसरा यहाँ पर भारत कला भवन बनारस, और यहाँ पर डोगरा कला दीर्घात जम्मू। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसको याद करिएगा जरूर, रसमंजरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये इसके जो लेखक हैं वो याद रखिएगा, कब बनाया है ये याद रखिएगा, कब स्टार्ट हुआ है वो भी याद रखिएगा, कब यहाँ पर इसको पूरा करा गया है वो याद रखिएगा, इसके कलाकार कौन है, कौन से संग्रहालय में संग्रहित है, ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका जो दूसरा है। अभी तो बसोहली शैली की आपने प्रथम ज्ञात रचना पढ़ी है, अब हम देखेंगे इसकी जो दूसरी प्रतिलिपि है, वो दूसरी कह रही हूँ, इसके जो दूसरी ग्रंथ है उस पर रचना करी गई है, वो कौन है, गीत गोविंद और भागवत पुराण है। और इसको कलाकार करने वाले जो कलाकार हैं, चलो कलाकार हैं यहाँ पे, पहले इसको यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर मानकू है जो महिला कलाकार है। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि गीत गोविंद और भागवत पुराण को 1730 में, गीत गोविंद को, जो गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की हो जाएगी ना, तो 1730 ईस्वी में गीत गोविंद को महिला कलाकार हैं कौन, मानकू। तो मानकू ने यहाँ पर चित्र बनाए। इसकी कितनी प्रतिलिपियां हैं, 2 प्रतिलिपि हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, दूसरी लाहौर संग्रहालय में है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, रसमंजरी याद रखिएगा। ये 2 प्रतिलिपियां जो ग्रंथ हैं दोनों, रसमंजरी और गीत गोविंद, दोनों को ही याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, आप लोग उससे देखो क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को और चीज भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम बसोहली चित्रों का रहस्योद्घाटन जो हुआ
वो 1918 से 19 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सूचना पत्र द्वारा हुआ है। ये तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप लोग याद कर सकते हैं कि बसोहली चित्रों का जो मतलब स्टार्ट हुआ है वो 1918 से लेकर 1900 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सूचना पत्र द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पहले बसोहली के चित्र अमृतसर के बाजार में नेपाली तथा या फिर नेपाली या तिब्बती चित्रकारों के नाम से जाने जाते थे। यानी कि जो बसोहली शैली के चित्र जो थे मतलब ये कह सकते हैं कि इसके चित्र तिब्बती जो है और तिब्बती या नेपाली जो इसके चित्र थे वो इसके समकालीन थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के चित्र बिल्कुल सेम इसमें एक जैसे मिलते थे। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बसोहली शैली को यहाँ पर तिब्बती और नेपाली की चित्रकारों के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1929 में 1929 में अजीत घोष हैं, इन्होंने रूपम पत्रिका द्वारा, कौन सी पत्रिका है? रूपम। तो कमेंट करके बताइएगा रूपम पत्रिका किसकी है? तो रूपम पत्रिका द्वारा बसोहली चित्रों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया है? सबसे पहले तो यहाँ पर A.K. कुमार गोस्वामी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1929 में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका द्वारा बसोहली चित्रों को सर्वप्रथम, यहाँ पे बसोहली की बात कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर पहाड़ी शैली की है। अभी हम सिर्फ बसोहली शैली की बात कर रहे हैं। तो बसोहली चित्रों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? अजीत घोष ने 1929 में किया था। अजीत घोष के अनुसार बसोहली शैली की श्रेष्ठतम काल संभवतः 17वीं शताब्दी रहा। इसकी जो श्रेष्ठतम काल था वो कितना टाइम था? 17वीं शताब्दी रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है बसोहली शैली की राजधानी। बसोहली की जो राजधानी है वो कौन सी है? बालोर या बल्लभपुर कह सकते हैं। इसकी स्थापना कुल्लू के राजा कौन? भोगपाल। जो राजा भोगपाल यानी कि इसके संस्थापक हैं। इसके संस्थापक कौन है? राजकुमार भोगपाल हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था। तो राजा भोगपाल ने राणा बिल्लो को हराकर 1765 ईस्वी में तभी इसकी स्थापना हुई थी बसोहली शैली की, यानी कि 8वीं शताब्दी में स्थापना हुई है, राजा भोगपाल के समय में हुई है। ठीक है, तो इसका जो नाम था इन्होंने बालोर या बल्लभपुर रखा था और यहाँ के राजा बलेरिया नाम से जाने गए, यानी कि प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बसोहली शैली के संस्थापक कौन है? राजा भोगपाल हैं, याद रखिएगा। और राजा भोगपाल यानी कि बसोहली शैली की जो स्थापना हुई है 8वीं शताब्दी में हुई है, यानी कि 765 में हुई है। ठीक है, और जो संरक्षक राजा है, प्रमुख राजा है, वो कौन है? कृपाल पाल है। ठीक है, तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है इसके जो नींव रखने वाले जो कलाकार हैं, सबसे पहले जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कृष्णपाल ने रखी थी। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, देखो आप लोग देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं जिससे आपके एक पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, वे बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में से थे, वो कौन से थे? अब आपको बताना है। तो राजा कृष्णपाल है, राजा भोगपाल है, राजा भूपतपाल है या फिर राजा संग्रामपाल है। अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राजा कृष्णपाल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि राजा कृष्णपाल बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख राजा थे। ठीक है, कौन थे? कृष्णपाल। तो सबसे पहले जो थे प्रथम व प्रमुख राजा कौन थे? राजा कृष्णपाल थे, क्योंकि इन्होंने ही क्या रखी थी? बसोहली शैली की नींव रखी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बसोहली का जो राजा है कृष्णपाल 1590 ईस्वी में पहला नरेश हुआ, जिसने अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित हुआ और यहीं से ही बसोहली शैली की परंपरा की नींव रखी गई। ये पूरा मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बसोहली की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कृष्णपाल ने रखी थी। ठीक है, इसका जो पहला नरेश था यानी कि राजा था वो कृष्णपाल ही था और इसके संस्थापक कौन थे? राजा भोगपाल थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं
कृष्णपाल के पश्चात, अब कृष्णपाल की जो मतलब नींव तो रख दी, अब कृष्णपाल के जो बाद में आया उसका कौन था पौत्र था, वो कौन था, भूपतपाल था। तो भूपतपाल इसका मतलब कृष्णपाल के बाद कौन था, भूपतपाल था, जिसका टाइम पीरियड 1598 से लेकर 1655 हुआ। ये उस टाइम में राजा बना कृष्णपाल के बाद। अब देखते हैं हिंदपाल का पुत्र, क्योंकि इस टाइम में तो भूपतपाल का टाइम में कुछ नहीं था, क्योंकि नींव तो रखी, तो नींव रखने वाले का नाम होता है, और जो चरमोत्कर्ष हुआ होता है उसका नाम होता है, और जो इसके संस्थापक होते हैं बसोहली शैली के, एक उसका नाम होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखना, बाकी किसी से राजा से कोई मतलब नहीं है, बस ये 3 राजाओं के बाद जरूर याद रखिएगा। तो कृष्णपाल के पश्चात उसका पौत्र भूपतपाल, जिसका मतलब ये राजा हुआ। तो हिंदपाल का पुत्र जो था वो कौन था, कृपाल पाल था। तो कृपाल पाल का जो टाइम पीरियड है 1678 से लेकर 1699 ईस्वी तक राजा रहा, और कृपाल पाल कला प्रेमी शासक था, और इसी के टाइम में कृपाल पाल के समय में ही यहाँ पर बसोहली शैली का चरमोत्कर्ष हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और जो कृपाल पाल है वो क्या था, एक कला प्रेमी शासक था, और इनके काल में ही सर्वोत्तम विकास हुआ था बसोहली शैली का। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बसोहली शैली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया है, तो बताइएगा किसने सजवाया है, महेंद्रपाल, कृपाल पाल, अमृतपाल या फिर अजीत घोष। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर महेंद्रपाल। ठीक है, तो महेंद्रपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो महेंद्रपाल हैं, इन्होंने शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से सजाया, किसने, महेंद्रपाल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम देखते हैं मेदिनीपाल ने नायिका भेद विषय को प्रमुखता से चित्रित किया, किसने, मेदिनीपाल ने किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेदिनीपाल ने रंग महल व शीश महल बनवाया, किसने बनवाया, मेदिनीपाल ने रंग महल व शीश महल बनवाया। अब यहाँ मैंने नोट में लिख रखा है कि राजा कल्याण पाल के साथ बसोहली शैली का इतिहास समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नरेश राजा जो भी हैं वहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी लिख रखा है कि ताकि आप लोग को पता लगे कि जो राजा कल्याण पाल था उसके टाइम के बाद मतलब जो था, मतलब जो बसोहली शैली थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर कौन कौन किसके शासनकाल में क्या क्या बने हैं, ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। किसके समय में चरमोत्कर्ष हुआ है, कौन संस्थापक था, किसने नींव रखी है, और दूसरा चौथा पॉइंट है जो मेदिनीपाल है उन्होंने रंग महल और शीश महल बनवाया, ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे महेंद्रपाल ने शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से सजाया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। तो लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है, तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहाड़ी शैली का जो पहाड़ी शैली का जो समन्वय था यानी कि मिश्रण था वो कौन सा था, लोक कला और मुगल शैली का था। तो यहाँ पर लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है, तो बिल्कुल यहाँ पर चंबा तो हो ही नहीं गई, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बसोहली शैली हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है मानकोट चित्र शैली का मुख्य संरक्षक कौन था, तो बताइएगा राजा कृपाल पाल है, राजा संसार चंद है, राजा महिपाल है या फिर राजा प्रणाम सिंह है। तो आप लोग एक बार में बता सकते हैं कि मानकोट शैली को जो है उसके मुख्य संरक्षक कौन है, राजा कृपाल पाल हैं। अब राजा कृपाल पाल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि राजा कृपाल पाल जो हैं इनकी रानियां थी, एक कौन सी थी, एक थी बंदवाल। ठीक है, एक बंदवाल और दूसरी थी मानकोट की राजकुमारी, दूसरी कौन थी, मानकोट की राजकुमारी। ठीक है, तो इसके संरक्षक जो थे वो उस टाइम में कौन थे, राजा कृपाल पाल थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं, या फिर ये कह सकते हैं बसोहली के चित्र जो हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर संग्रहित हैं। तो पंजाब है, मुंबई या फिर राजस्थान या फिर दिल्ली। तो आप बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल पंजाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बसोहली के क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत हैं।
तो बताइएगा, तो जो वर्तमान में बसोली जो पड़ता है वो कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो पंजाब में आता है, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में या फिर कुमाऊं गढ़वाल। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी को पता है, आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट करा भी होगा, तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर कैसे। तो बसोली जो है रावी नदी में, बसोली शैली दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, बसोली जो है रावी नदी, नदी कौन सी हो जाएगी? रावी। तो रावी नदी की घाटी में स्थित एक छोटा सा राज्य था। कौन सा? बसोली शैली जो है एक छोटा सा राज्य था जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है नदी का नाम पूछ ले, हो सकता है राज्य का नाम पूछ ले, या फिर हो सकता है जिले का नाम पूछ ले। ठीक है, तो आप लोग 2-3 पॉइंट है यहाँ से भी जरूर याद करिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि प्राचीन काल में बसोली शैली की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? ये पहले ही मैंने आपको पढ़ा दिया है, बालोर और बल्लपुर नाम रखा था। तो किसने रखा था बताइएगा, आप लोग बताइएगा किसने रखा था? बालोर या बल्लपुर नाम किसने रखा था? अभी अभी आप लोग को पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया। तो बताइएगा, तो मेवाड़ है, बसोली है, कांगड़ा है या फिर जयपुर है? तो ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, ये क्वेश्चन आया होगा बीच में। तो बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल बसोली शैली हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर कह रहा है कि जसरोटा का राजा, तो कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर पूछ लिया जाए कि आपके एग्जाम में कि जसरोटा का राजा कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं राजा बलवंत सिंह। कौन हो जाएंगे? राजा बलवंत सिंह। अब यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन है, तो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह है, उनकी छवि चित्र किसने बनाई? तो ये आपको बताना है, क्योंकि उस टाइम में कौन था? तो चित्रकार नैनसुख ही था। तो पहले निहाल चंद मौलाराम मानकू या फिर नैनसुख, तो बिल्कुल यहाँ पर नैनसुख हो जाएगा। अब नैनसुख के बारे में पढ़ते हैं, ये बसोली के कलाकार की बात चल रही है। तो नैनसुख जम्मू जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण करता था। तो यहाँ पर इसको पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, नैनसुख कहाँ काम करता था? राजा बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण कार्य करता था। यह बलवंत सिंह की अस्थियों के साथ 1763 ईस्वी में हरिद्वार आया और जहां से ये बसोली आया था और यहाँ राजा अमृतपाल के यहाँ चित्रण करने लगा। कहाँ चित्रण करने लगा? राजा अमृतपाल के यहाँ चित्रण करने लगा। कहाँ पर? बसोली शैली में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। पहले कहाँ पर था? जसरोटा के राजा कौन है? बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण कार्य करता था। फिर उसके बाद बसोली में कहाँ पर? राजा अमृतपाल के यहाँ चित्रण करने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडियन पेंटिंग। अब देखो यहाँ पर थोड़ी पुस्तक के नाम आएंगे, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, पुस्तक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पुस्तक के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं और जितनी भी पुस्तक के नाम है वो मैंने आपको यहाँ पर इस नोट्स में लिखवा दिए हैं। आप चाहे तो उसको नोट ज़रूर करिएगा, यहाँ पर जितना भी मैंने आपको कराया है, जितना भी थ्योरी कराया है, नोट करके आप उसको लर्न ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक 2 पुस्तक किसने लिखी हैं? तो यहाँ पर 2 पुस्तकें किसने लिखी हैं? इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग। तो ये 2 पुस्तक किसने लिखी हैं? ओसी गांगुली, B.N. गोस्वामी या फिर A.K. स्वामी या फिर W.G. आर्चर। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए कोई बात नहीं, ये इसको मुझे बीच में डालना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर है W.G. आर्चर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? W.G. आर्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये याद रखना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स इसका सेम मैच करता है एक जो पुस्तक का नाम है, लेकिन आप लोग को बताना है। तो हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स किसकी है? आप लोग बताइएगा। हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? आप लोग बताइएगा। हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स, तो बताइएगा। तो हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स किसकी हो जाएगी? ये तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स ये तो पता है W.G. आर्चर की है, और कांगड़ा पेंटिंग W.G. आर्चर की है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स किसकी हो जाएगी? तो A.K. स्वामी की हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो A.K. स्वामी की हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं
कि यहाँ पर देखो पुस्तक लिख रखी है। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर बीच में आ गया है, वैसे तो बस होली शैली चल रहा है, अभी बस होली थोड़ा सा बचा है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो बाकी पुस्तक आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी है, राजपूत पेंटिंग है, उसको यहाँ पर आप WG आर्चर की, ठीक है, तो WG आर्चर की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये राजपूत पेंटिंग 1910, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, कांगड़ा पेंटिंग, मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, डांस ऑफ शिवा, आर्ट एंड स्वदेशी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन इंडिया एंड सिलोन, और एक है भारतीय इंडोनेशिया कला का इतिहास। ठीक है, ये जो सब आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो पुस्तक हैं। तो ये AK स्वामी की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा पुस्तक AK स्वामी। ठीक है, WG आर्चर की अभी आप लोग को यहाँ पे पूरे लिस्ट आप लोग को अभी बता देंगे, तो आप लोग को उसको भी याद रखना। लेकिन यहाँ पर जो है याद रखिएगा कांगड़ा पेंटिंग्स, और कौन सी है ये दूसरी पुस्तक है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर याद रखिएगा। तो ये जो पुस्तक है ये WG आर्चर की हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है AK स्वामी की पुस्तक है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा राजपूत पेंटिंग जो 1910 में लिखी है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, कांगड़ा पेंटिंग्स, और मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट है, एंड डांस ऑफ शिवा, आर्ट एंड स्वदेशी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन इंडिया एंड सिलोन, एंड भारतीय एंड और इंडोनेशिया कला का इतिहास। ये 8 पुस्तक हैं, आप लोग AK स्वामी की जरूर याद रखिएगा। और ये भी बता देते हैं कि कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। देखो ये कांगड़ा पेंटिंग्स है, और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कांगड़ा वैली पेंटिंग। ठीक है, कांगड़ा वैली पेंटिंग, तो कांगड़ा वैली पेंटिंग किसकी हो जाएगी बताइएगा। तो ये पुस्तक हो जाएगी MS रंधावा की हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसीलिए मैं दोनों मैच जो करती हैं पुस्तक इसलिए साथ साथ में बताती जा रही हूँ कि ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो राजपूत पेंटिंग याद रखिएगा AK स्वामी की है। ठीक है, जो प्रकाशित हुई थी 1916 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1916 में हुई थी। बाकी याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर दे रही हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको याद करिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सोन किरवा। अब देखो ये बस होली का, देखो ये पार्ट पता नहीं नीचे आ गया था, ये मुझे नीचे वाला लगाना था, ये आपका दूसरा वाला है, तभी तो 10 नंबर वही कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 10 क्वेश्चन कैसे आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये पेज नीचे लगना था, ये ऊपर आ गया है। बाकी देखते हैं, यहाँ पर हम थे क्वेश्चन नंबर 9 पर थे। तो बसोली शैली का 9 नंबर है सोन किरवा जो कीट पंख किस लघु चित्र शैली में प्रयुक्त होता है, कांगड़ा शैली, बसोली शैली। अब तो ये आराम से आंसर दे सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बसोली शैली हो जाएगा। अब यहाँ पे बसोली शैली का देखते हैं कि बसोली शैली जो है उसके चित्रों में जो आकर्षण लगाने के लिए, मतलब आकर्षण पैदा करने के लिए, रंगों की चमक बढ़ाने के लिए मोती के टुकड़े और सोन किरवा पक्षी के पंख का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करते थे, बसोली शैली में यहाँ पर चित्रों में शाइनिंग करने के लिए या फिर चमक पैदा करने के लिए यहाँ पर कीट पंख का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं। तो यहाँ पर विशेषताएं भी देख लेते हैं किसकी, बसोली शैली की हैं। तो पहला पॉइंट है पशुओं को कैसा बनाया है, दुबला पतला और पिचके हुए पेट बनाए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पक्षियों का चित्रण कैसा किया है, बंद पिंजरों में किया है, किसमें, बसोली शैली में। नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंगार विषय इस शैली के प्रिय विषय रहे हैं बसोली शैली के। और नेक्स्ट पॉइंट है लाल हाशिए पर सफेद रंग की टाकी लिपि में लेख लिखे गए हैं। बादलों को झीना झीना पारदर्शी एवं वक्राकार बनाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी शैली में बादलों को वक्राकार बनाया गया है, ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी शैली में, बसोली शैली में। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। और यहाँ पर पूछा जाता है कि जैसे कि लाल हाशिए पर सफ़ेद रंग में जो टाकी लिपि में लेख लिखे गए हैं वो कौन सी शैली में लिखे गए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं बसोली शैली। श्रृंगार विषय कौन सी शैली का प्रिय विषय रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं बसोली शैली। कौन सी शैली में पक्षियों का चित्रण बंद पिंजरों में किया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं बसोली शैली।
ठीक है। तो ये चीज़ देखो, इसीलिए विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि गहरे नीले आकाश में सफ़ेद के रंग के बादल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे आया नहीं है तो लेकिन आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा कि गहरे नीले आकाश में कैसे बनाए गए हैं, सफ़ेद रंग के बादल बनाए गए हैं। अब देखो यहाँ पर पहले आपको बता देते हैं, इसका एक पॉइंट और रह गया है, इसको भी यहाँ पर एक मिनट रुक जाइएगा। तो ये पॉइंट देखना था तो बताइएगा। तो 7 पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने ये क्वेश्चन रह गया था। तो यहाँ पर है, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया। तो मेवाड़ है, कांगड़ा है, बसोली है या फिर जयपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर बसोली हो जाएगा। ये भी आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब लास्ट बचा है चित्रकार। तो चित्रकार पहले देखते हैं देवीदास। तो देवीदास हैं, याद रखिएगा। देखो विशेषताएं आपको बता दी हैं, यहाँ से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बता दिए हैं, और यहाँ पर इसकी शुरुआत कैसी हुई वो भी आपको बता दिया है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे चित्रकार। तो चित्रकार कौन है? देवीदास हैं, नैन सुख हैं, मानकू एंड राझा हैं। तो यहाँ पर ये चारों कलाकार याद रखिएगा, चारों के चारों जो हैं कहाँ के हैं? बसोली शैली के हैं। ठीक है, तो ये चारों कहाँ के हो जाएंगे? बसोली शैली के हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। बाकी नैन सुख के बारे में आपको बता देते हैं। नैन सुख जम्मू जो है जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण कार्य करता था, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है इससे पहले। ठीक है, अब हम यहाँ पर चित्र देखते हैं बसोली शैली के। यहाँ पे कितने हैं? 10 हैं, शायद 10 ही हैं। तो यहाँ पर 10 हैं, तो 10 चित्र हैं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला है माखन चोर। माखन चोर है कमलासीन लक्ष्मी नारायण है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चाहे तो चित्र पर बना सकती थी, क्वेश्चन 10 बना सकती थी, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। बस ये है, बसोली शैली के जितने भी 10 यहाँ पर चित्र लिखवाए हैं आप लोग उसको तैयार करिएगा। बस ऐसे पूछ सकता है कि माखन चोर कौन सी शैली का चित्र है, तो आप लोग बता सकते हैं बसोली शैली का है। सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन इस पर बनाए नहीं। जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बस उसी पर ही क्वेश्चंस बनाए हैं, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर पहला चित्र है माखन चोर है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बसोली शैली की बात हो रही है। ठीक है, तो बसोली शैली का है, माखन चोर है, कमलासीन लक्ष्मी नारायण है, विनोद राग है, विष्णु के 10 अवतार एंड उल्का तथा अभिसारिका नायिका। नेक्स्ट है गिरी गोवर्धन, मिलन की बेला, उखल बंधन, ये बहुत ज़्यादा आता है उखल बंधन पर। ठीक है, और गिरी गोवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट है, और विष्णु के 10 अवतार ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड माखन चोर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है 9 नंबर, कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे कहेंगे कि मैम ने तो सभी इंपॉर्टेंट बता दिए, तो बिल्कुल यहाँ पे 10 ही तो हैं, तो 10 तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा सभी लोग। तो कृष्ण वेद गोपीज हैं, जो गीत गोविंद जो है गीत गोविंद का ही चित्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करिएगा। कृष्ण विद गोपीज हैं, ये किसका चित्र है? गीत गोविंद का चित्र है, जिसको 1730 में बनाया था, मानकू महिला कलाकार ने बनाया था, और ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पर चित्रकार बता दिए हैं, चित्र बता दिए हैं बसोली शैली के, और विशेषताएं बता दी हैं, और इवन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बता दिए हैं। अब ये मत सोचिए कि अभी क्लास खत्म होने वाली है, अभी थोड़ी सी क्लास और है। ठीक है, तो पहाड़ी शैली के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि पहाड़ी शैली की शुरुआत कैसे हुई, और यहाँ पे पुस्तक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुस्तक आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है पहाड़ी शैली। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहाड़ी चित्रकला। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनके पुस्तकों के बारे में देखेंगे, इसका पहाड़ी चित्रकला का उदय कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं, हाँ ठीक है, तो चलिए एक चीज़ पॉइंट इससे पहले बता देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया है, ये वाला पॉइंट बताना था। तो पहाड़ी कला शैली तो पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पहाड़ी कला शैली का जो टाइम था। ये तो वैसे मुझे स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए, पता नहीं कैसे नीचे हो गया। वैसे स्टार्ट मुझे पहला पेज तो यही लगाना चाहा था। ठीक है, बाकी बसोली शैली तो कंप्लीट हो गया। एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा कि बसोली शैली आपको अच्छे समझ में आया या नहीं, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहाड़ी कला शैलियाँ। तो पहाड़ी कला शैलियाँ का जो टाइम पीरियड है 1700 लेकर
1900 ईस्वी है। तो इसका जो शैली है यहाँ पर संरक्षक राजा है। तो पहाड़ी शैलियों में सभी ने देखा है, बसोली शैली है, गुलेर है, कुल्लू है, कांगड़ा है, जम्मू है। यहाँ पर 5 प्रमुख शैलियाँ हैं पहाड़ी कला शैली की। तो पहले हम देखते हैं इनके जो संरक्षक राजा हैं वो कौन कौन से हैं। तो बसोली शैली के अभी मैंने आपको बताया था कृपाल पाल है, जिसके समय में ये संरक्षक राजा वो हो जाएंगे जिसके समय में चरमोत्कर्ष हुआ था। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे अभी राजा मिलेंगे यहाँ पे जिसके शासनकाल में काम हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर सिर्फ उस राजा की बात कर रहे हैं जिनके समय में विकास हुआ है। तो बसोली शैली का कब विकास हुआ? तो कृपाल पाल, गुलेर गोवर्धन चंद, कुल्लू प्रीतम सिंह एंड कांगड़ा संसार चंद और जम्मू रणजीत सिंह। ये जो है 5 शैलियाँ हैं यहाँ पे संरक्षक राजा हैं, आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका जो टाइम पीरियड है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पहाड़ी कला की शैलियों का जो समय है 1700 से लेकर 1900 ईस्वी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पहाड़ी है वो सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो बसोली शैली को है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो इसका जो संस्थापक है वो याद रखिएगा। नींव किसने रखी है? बसोली शैली की बात कर रही हूँ, तो नींव किसने रखी है? इसके संस्थापक राजा कौन है? किसके समय में चरमोत्कर्ष हुआ है? किसके समय में राजा, किसके समय में जो चित्रकार हैं, किसके समय में शासक के समय में उन्होंने काम किया है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है, कौन से कलाकार हैं, वो सब आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पहाड़ी शैली का। तो पहाड़ी शैली में यहाँ पर सभी लोग ने देख लिए हैं, 5 शैलियाँ हैं प्रमुख यहाँ पर, बसोली, गुलेर, कुल्लू, कांगड़ा, जम्मू जो भी हैं वो आप लोगों ने देख लिया है। बाकी इसके संरक्षक राजा जरूर याद रखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं कि पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली वो कौन सी है? बसोली शैली है। पहाड़ी की सबसे अच्छी शैली कौन सी है? तो कांगड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छी शैली और प्राचीन शैली ये जरूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि पहाड़ी चित्रकला बसोली शैली से शुरू होकर कहाँ तक हुई? गुलेर। तो गुलेर होते हुए कांगड़ा में चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज याद नहीं, मतलब बसोली शैली से शुरू होकर कहाँ से? गुलेर होते हुए। तो गुलेर से चलते यानी कि गुलेर का जो चरमोत्कर्ष हुआ है वो कहाँ देखने को मिलता है? कांगड़ा शैली में देखने को मिलता है। अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा, गुलेर आएगा, कांगड़ा आएगा, तो आपको मैं फिर से पढ़ा दूंगी, तो आप लोग को और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बस जितना आपको मैं मैटर देती जा रही हूँ, बस आप लोग कोशिश करिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इतना अच्छा मैटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बुक में परेशान हो जाएंगे, ढूंढते परेशान हो जाएंगे, और नोट्स भी से भी बहुत परेशान हो जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको थ्योरी बहुत अच्छे से कराया है कि ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझें और उसको अच्छे से लर्न जरूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहाड़ी चित्रकला बसोली शैली से शुरू होकर यानी कि गुलेर का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो किसके साथ, मतलब किसके वहां पर देखने को मिलता है? कांगड़ा में जाके देखने को मिलता है। गुलेर का तो चल रहा था तो चल रहा था, इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ है वो किसमें? कांगड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। गुलेर का जो वो संरक्षक राजा है, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। और कांगड़ा का संरक्षक राजा तो खैर जानते होंगे, बहुत बार पढ़ा होगा। गुलेर का बताइएगा। इवन बसोहली शैली का भी बताइएगा। संरक्षक राजा ये जिनके समय में विकास हुआ है, तो बताइएगा सभी स्टूडेंट कमेंट करके। अब हम देखते हैं कि आरंभ बसोली को तिब्बती शैली कहा जाता था। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना कि तिब्बती या फिर नेपाली जो है, नेपाली शैली, तो उनके जो चित्र मिलते थे वो किससे मिलते जुलते थे? बसोली शैली से मिलते थे, जिससे कारण यहाँ पर इसको तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि शैलीगत के आधार पर पहाड़ी कलम जो है 2 धाराओं में बटी थी। अब 2 धाराएं वो कौन सी थी? एक तो थी रावी के पूर्व वाला भाग था, दूसरा रावी के पश्चिमी वाला भाग था। जो रावी के पूर्व वाला भाग था वो कौन सा था? कांगड़ा कलम था। जो रावी के पश्चिमी वाला भाग था वो कौन सा था? बसोहली था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बसोहली मतलब जम्मू कलम भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है उसकी उत्पत्ति किसकी? पहाड़ी की बात कर रहे हैं। तो पहाड़ी कला की उत्पत्ति जो होती है, तो पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति जो पहाड़ी लोक कला और मुगल कलम से हुई है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था कि यहाँ पर किसकी उत्पत्ति जो है लोक कला से हुई है, तो आप लोगों ने बताया था बसोली शैली, जो बिल्कुल पहाड़ी शैली का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस यहाँ से कराने थे मुझे, तो फिर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला का उदय
कौन सा था? तो बताइएगा, राजस्थान है, मुगल है, पंजाब है या फिर ईरान है? बताइएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अब पंजाब कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमालय की सुरम्य घाटियों की एक परंपरागत और उन्नतशील भारतीय कला शैली के चित्र का उदाहरण प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन शैली की कला शैली मुगल शैली से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, यानी से मिलती जुलती नहीं थी। ठीक है, बसोली शैली में तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, मुगल काल का बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर बात कर रहा है कि इन चित्रों की कला शैली मुगल शैली से बिल्कुल अलग थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ी शैली का प्रारंभ जम्मू शैली से भी कहा जाता है। तो पहाड़ी शैली का जो प्रारंभ है वो जम्मू शैली भी कहा जाता है, जो अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जम्मू कलम भी कहा जाता है बसोली शैली को। ठीक है, तो पहाड़ी शैली का प्रारंभ जम्मू शैली से भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे हिमालय शैली भी कहते हैं। तो यहाँ पर कितनी शैलियों के नाम हो गए? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जम्मू शैली, हिमालय शैली, बाकी है नारी सुषमा भी बोलते हैं, उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर उत्पत्ति जो है इसकी, पहाड़ी चित्रकला की उत्पत्ति पहाड़ी लोक कला और मुगल कलम से हुई थी, ये तो अभी मैंने बताई है। बाकी इसकी खोज किसने करी है? यहाँ पर 1910 में मैटकॉफ ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली के चित्रों के विषय किस पर आधारित है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से या फिर बौद्ध धर्म या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग बता ही देंगे। तो पहाड़ी शैली के चित्रों के जो विषय वस्तु थे वो किस पर आधारित थे? वैष्णव धर्म से आधारित थे। अब वैष्णव धर्म से कैसे आधारित थे तो आपको बता देते हैं कि पहाड़ी चित्रकला शैली अवधारणा तथा यहाँ पर विष्णु से धर्म जो संबंधित है। तो अभी बताइएगा, अभी आप लोगों ने चित्र पढ़ा है, किससे संबंधित है? जो बसोली शैली का चित्र बताओ जो विष्णु जी से संबंधित है, बताइएगा। तो पहाड़ी चित्रकला शैली अवधारणा तथा भावनाओं की दृष्टि से भगवान कृष्ण वैष्णव धर्म की कथाओं के चित्रण की अभिरुचि वाली राजस्थानी चित्रकला की निकटता से संबंधित है, यानी कि इसी कारण इसका विषय क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, तो किस कला का इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? तो वो कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा, कौन से कला इतिहासकार हैं जिन्होंने पहाड़ी लघु चित्रण शैली को घराना शैली से पहचाना है? तो वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर B.N. गोस्वामी हो जाएंगे। तो B.N. गोस्वामी का पूरा नाम क्या है? तो विजेंद्र नाथ गोस्वामी है। ये सारा भाई फाउंडेशन अहमदाबाद के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इसको भी याद कर लीजिएगा, चाहे तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ी चित्रकला शैली का जो चौथा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय या फिर जंगली चित्र। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा लोक चित्र। तो यहाँ पर मैंने इसको देखा, बुक्स में पढ़ा, तो फिर उससे पता लगा कि यहाँ पर जो पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों के किस मूल नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है राजपूत चित्र। तो राजपूत चित्र ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब क्यों है, यहाँ पर इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि 17वीं शताब्दी में नेपाल में एक मिश्रित राजपूत शैली के चित्र बनाए गए जिनमें लाल और पीले रंगों की प्रधानता थी, और यह शैली नेपाल में 18वीं शताब्दी तक चलती रही। ठीक है, और डॉक्टर मोती चंद्र ने नेपाल से प्राप्त एक लंबी चित्र प्रति का वर्णन प्रकाशित किया जिसके समय इन्होंने 1728 ईस्वी माना। यानी कि इसमें देखो मैंने बहुत जल्दी से पढ़ दिया, लेकिन आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर जो शैली का विकास हुआ था, ठीक है, तो वो तो नेपाल में एक कैसी शैली थी? एक मिश्रित राजपूत शैली के चित्र बनाए थे। किसने? नेपाल में। ठीक है, कैसे बनाए थे? और राजपूत शैली। और यह भी मैंने आपको पढ़ाया था कि नेपाल और तिब्बती शैली कहा जाता है किसको? पसोली शैली को। और जिसके कारण यहाँ पर इसका जो है इस शैली को, पहाड़ी शैली को, इसी कारण यहाँ पर इसको राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर मोती चंद्र ने नेपाल से प्राप्त एक लंबी चित्र प्रति जो है यानी कि पट्टी का वर्णन प्रकाशित किया जिसका समय 1728 ईस्वी माना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इस पत्री के चित्रों में तथा बसोली स्कूल के चित्रों में अधिक समानता थी, तो इसी कारण इसको यहाँ पर जम्मू कलम भी कहते हैं, मतलब तिब्बती शैली भी कहते हैं किसको, बसोली शैली को, इसी कारण क्योंकि यहाँ पर चित्रों में अधिक समानता थी, एक जैसे ही लगते थे। ठीक है, तो इस कारण इन दोनों शैली को समान विकास होने और समानता का मूल कारण यह हो सकता है कि इन दोनों कला शैलियों का उद्गम स्रोत एक ही था। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस टाइम में नेपाल शैली का और तिब्बती शैली का विकास हुआ था, उसी टाइम में बसोली शैली का था और इन दोनों के चित्र सेम मिलते थे, तो ये कहने का कारण यही चीज हो जाता है कि इनका जो शुरुआत हुआ था वो दोनों शैलियों का एक साथ में हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 पॉइंट है, तो गढ़वाल स्कूल मास्टर, मतलब गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर, गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोर्ट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये देखो, ये पेंटिंग पुस्तक देखते रहिएगा। इसके जो शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है, गीति सेन है, ओसी गांगुली है, ए.के. स्वामी है या फिर बी.एन. गोस्वामी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी.एन. गोस्वामी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इनकी पुस्तक देखते हैं। इसके अलावा बी.एन. गोस्वामी की तो ये पुस्तक देख ही ली है, यहाँ पर ये वाली पुस्तक गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोड पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो ये तो देख ली है। अब हम देखते हैं इनकी जो पुस्तक है कौन सी, एसेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये किसकी है, बी.एन. गोस्वामी की है। राजपूत पेंटिंग अभी अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि 1910 में ए.के. स्वामी की पुस्तक हो जाएगी, ये प्रकाशित 1916 में हुई है। तीसरी पुस्तक है हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज, ये किसकी है, ए.के. स्वामी। और जितनी आपको पुस्तक दे रही हूँ आप लोग जरूर याद करिएगा। अभी आप लोग के पास 1-2 घंटे का टाइम है, आराम से खा पीकर आराम से बैठकर इसको एकदम शांति से एकांत में बैठकर इसको लिखिएगा और फिर उसको लर्न करिएगा। मुश्किल से 2 घंटे का काम है, आप लोग जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको लर्न भी होता जाएगा। और बिल्कुल आज के आज ही इसको रट लो, क्योंकि कल मैं दूसरा मैटर लिखवाऊंगी, फिर आपके पास मैटर इकट्ठा होता चला जाएगा। तो मैटर को इकट्ठा ना करें, मैटर को तुरंत उसको जैसे आपको मिल रहा है वैसे उसको तुरंत देखें, और जैसे ही देखते हैं तुरंत उसको हाथों हाथ उसको तुरंत बना लीजिए नोट्स और उसको लर्न कर लिए। सबसे बड़ी बात है लर्न करना है, आप किसी भी तरीके से लर्न करो, चाहे फ़ोन से करो चाहे कैसे भी करो, लेकिन आप उसको लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इतना भी नोट्स इतना भी सुंदर सुंदर करके मत लिखिएगा, आराम से रफ लिखते जाइएगा, लर्न करते जाइएगा, क्योंकि नोट्स ही काम नहीं कहाँ आएंगे, लर्न करा हुआ ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो जितनी भी पुस्तक लिखवाई हैं आप लोग याद जरूर करिएगा। मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट, ए.के. स्वामी। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ए.के. स्वामी। मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, ओ.सी. गांगुली है। स्टडीज इन पेंटिंग, एन.सी. मेहता। एंड हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना जो किसने करी है, 1931 में करी है, जे.सी. फ्रेंच ने करी है। हिमालयन आर्ट, सिर्फ हिमालयन आर्ट पुस्तक याद करो, जे.सी. फ्रेंच। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिज डब्ल्यू.जी. आर्चर है। कांगड़ा पेंटिंग है, डब्ल्यू.जी. आर्चर। कांगड़ा वैली पेंटिंग, एम.एस. रंधावा। तो कांगड़ा पेंटिंग कांगड़ा वैली पेंटिंग दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, ये किसकी हो जाएगी, एम.एस. रंधावा की हो जाएगी। बसोली पेंटिंग एम.एस. रंधावा की है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, एम.एस. रंधावा। पहाड़ी पेंटिंग एंड 6 पोर्ट्रेट, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, लाहौर म्यूजियम जो है एफ.एस. एजाजुद्दीन की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेरिटेज ऑफ हिमालय, ये किसकी है, किशोरी लाल बैत की हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन है, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब तो जल्दी से बता देंगे, तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं, तो साथ साथ में बताइएगा कि किशोरी लाल बैत की कौन सी पुस्तक है, ए.के. स्वामी की कौन सी है, पर्सी ब्राउन है, सब आप लोग ने पढ़ी है। तो जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हिमालयन आर्ट पुस्तक जे.सी. फ्रेंच हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट है 7 पॉइंट, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ये तो बता ही नहीं पाएंगे कि मतलब जो है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, यहाँ पर तो पूरा ओरल है, तो ऐसे ही बताइएगा बिना ऑप्शन के, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी तो पढ़ाया है आप लोग को, शायद ये नहीं आया था। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं।
बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही है। तो काल खंडालवाला, ठीक है, तो काल खंडालवाला की हो जाएगी ये पुस्तक। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं काल खंडालवाला, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इंडियन मिनिएचर के कौन है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के तो आप लोगों ने बता दिए, तो अब आप लोग बताइएगा इंडियन मिनिएचर के कौन है? तो बताइएगा सभी स्टूडेंट। इंडियन मिनिएचर WG आर्चर हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर WG आर्चर हो जाएंगे, याद रखिएगा सभी लोग। इंडियन मिनिएचर के कौन है? WG आर्चर हैं। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के कौन है? काल खंडालवाला हैं, ठीक है। तो मिनिएचर को एक साथ याद करिएगा। और जो है कांगड़ा वाले एक तरफ लिख लेना, जैसे कि कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग और कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, ये सब साथ साथ में लिख लेना, ठीक है, तो ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, सबसे अच्छी बात ये है। और जैसे कि एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसमें मास्टरपीसेस, तो मास्टरपीसेस वाला आता है मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, ये भी ये वाला है जो किसकी हो जाएगी? ओसी गांगुली की हो जाएगी, ये ओसी गांगुली की हो जाएगी। अब यही चीज़ पूछ लेता है कि राजपूत पेंटिंग किसकी है, तो राजपूत पेंटिंग AK स्वामी की हो जाएगी। अब देखो यही जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, यही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं वही सोच लेना कि वही इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी है। यहाँ पर अभी तो आप लोगों ने बसोली शैली का पढ़ा था, तो बसोली शैली का बताओ सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो बताइएगा, और कब दी थी ये भी बताइएगा। बिल्कुल अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर पहले देखते हैं पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी 1910 में AK स्वामी के प्रयासों से हुई है, और 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ का 1916 में। तो इससे पहले पहाड़ी चित्रों में राजस्थान से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग और पंजाब हिमालय कहा गया, ठीक है। तो ये है AK स्वामी का पूरा। तो 1916 में कौन सी पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग किसकी है? AK स्वामी की है। और इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ में प्रकाशित ये किया था। और प्रकाशित कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। लिखी कब थी? 1910 में लिखी थी। और इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थान से बिल्कुल अलग भिन्न बताते हुए, मतलब राजस्थान के साथ साथ मुगल का भी बिल्कुल अलग बताते हुए बोला है। तो यहाँ पर हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालय कहा गया, ठीक है। और हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालय किसकी है? तो AK स्वामी। अब देखो आप लोग को आराम से याद हो जाएगा, अब आपको पुस्तक को रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन बस इसकी कहानी याद रखनी है। तो कहानी आप लोग बस याद रखिएगा कि हाँ राजपूत पेंटिंग थी, और उसमें AK स्वामी ने सबसे पहले यहाँ पर उसमें ग्रंथ में प्रकाशित किया था, 1916 में किया था, और इसको लिखा था 1910 में लिखा था। और फिर इसको पहाड़ी चित्रों में अलग मतलब बताते हुए राजस्थान में बिल्कुल, मतलब राजस्थान से अलग बताते हुए इन्होंने ये पेंटिंग को हिंदू पेंटिंग और पंजाब हिमालय नाम दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट बस आपको, दो पुस्तक तो इतनी जल्दी याद हो ही गई हैं। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम 1916 में डॉक्टर AK स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को कब बांटा? 2 भागों में बांटा। और कौन सी पुस्तक थी वो? 1916 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राजपूत पेंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1916 में यहाँ पर जो प्रकाशित हुई थी राजपूत पेंटिंग, तो 1916 में AK स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में बांटा। अब कौन सी 2 भागों में बांटा है? उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला। और उत्तरी चित्रकला में क्या रखा है? कांगड़ा स्कूल के चित्रों से था, और दक्षिणी चित्रकला डोगरा जम्मू स्कूल के चित्रों से था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, इस वर्गीकरण में उन्होंने बसोली शैली के चित्रों को भी सम्मिलित कर लिया था, ठीक है। अभी तक कौन सी शैली नहीं थी, सिर्फ बसोली शैली के चित्रों को भी सम्मिलित कर लिया था, किसने? AK स्वामी ने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, OC गांगुली द्वारा लिखित 2 पुस्तक आपको बतानी है। इसमें से 4 पुस्तक हैं, और 4 पुस्तक में से आपको बताना है इसमें से 2 पुस्तक किसकी हैं, और बाकी 2 पुस्तक नहीं पता है वो भी बताइएगा कि कौन सी पुस्तक हो जाएंगी, बताइएगा। तो पहले हम देखते हैं OC गांगुली की 2 पुस्तक कौन सी हो जाएंगी। तो बिल्कुल यहाँ पर रागास एंड रागनी हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, बताइएगा। दूसरी हो जाएगी यहाँ पर दूसरी कौन सी हो जाएगी? इंडियन पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, बाकी जो 2 पुस्तक बची हैं वो किसकी हो जाएगी? ये जो पुस्तक है इंडियन मिनिएचर,
पहले जो है रागास एंड रागिनी किसकी हो जाएगी, ओसी गांगुली। और इंडियन पेंटिंग किसकी है, इंडियन पेंटिंग हो जाएगी पर्सी ब्राउन की हो जाएगी, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, पर्सी ब्राउन की हो जाएगी। और राजपूत पेंटिंग किसकी है, तो राजपूत पेंटिंग किसकी हो जाएगी, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है ना राजपूत पेंटिंग, तो राजपूत पेंटिंग ए के स्वामी की हो जाएगी, ठीक है, किसकी हो जाएगी, ए के स्वामी की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो पुस्तक बतानी है और ये भी बताइएगा, देखो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि राजपूत पेंटिंग किसकी है, ए के स्वामी की, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना ए के स्वामी की। और यहाँ पर थोड़ा सा आधा आधा नाम देते हैं आप लोग को डराने के लिए, तो ये चीज़ याद रखना, ओसी गांगुली की जो पुस्तक है कौन सी, राजपूत पेंटिंग, लेकिन इसका जो पूरा नाम क्या है, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, ठीक है, इसलिए शॉर्टकट में दे दिया है। तो इसकी जो पुस्तक है, दो पुस्तक है यहाँ पर, दो पुस्तक कौन सी हो जाएंगी, एक रागास एंड रागिनीज एंड राजपूत पेंटिंग, ये दो पुस्तक है, ये किसकी हो जाएंगी, ओसी गांगुली की हो जाएंगी। और दो पुस्तक बाकी बची वो किसकी हो जाएंगी, इंडियन पेंटिंग किसकी हो जाएगी, पर्सी ब्राउन की हो जाएगी। और दूसरी पुस्तक जो है वो किसकी हो जाएगी, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, ये किसकी हो जाएगी, WG आर्चर की हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर 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 अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि तो किसी में भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। आपको जो भी कंफ्यूज हो रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको तुरंत बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ओसी गांगुली की पुस्तक। तो ओसी गांगुली की पुस्तक और भी देख लेते हैं, रागास एंड रागिनी तो आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग यही वाली पुस्तक है जो 1926 में लिखी है ओसी गांगुली ने। नेक्स्ट है रूपम पत्रिका, भी किसकी है, ओसी गांगुली की है, जो 1919 में लिखी गई थी, ठीक है, प्रकाशित करी गई थी। अन्य है यहाँ पर, अन्य पुस्तक ओसी गांगुली की नहीं, किसी और की। तो इंडियन पेंटिंग है जो 1917 में लिखी गई है, पर्सी ब्राउन ने लिखी थी। बाकी इंडियन मिनिएचर WG आर्चर ने लिखी थी। और कार्ल खंडालवाला की अभी पुस्तक बताई है जो मिनिएचर से रिलेटेड है, तो बताइएगा कौन सी पुस्तक। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, कौन सी हो जाएगी, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। इसलिए मैं बार बार आप लोग को रिवीजन करा देती हूँ कि ताकि आप लोग को याद रहे, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो बोर तो नहीं हो गया कोई स्टूडेंट, बोर नहीं होना है, बोर होकर भी नहीं होना है, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। पूरा पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा सभी स्टूडेंट। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है कार्ल खंडालवाला की है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कार्ल खंडालवाला, इंडियन मिनिएचर WG आर्चर, इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन, ठीक है। राजपूत पेंटिंग ए के स्वामी, हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स ए के स्वामी, याद रखिएगा, इसको भूल मत जाइएगा। और मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग ओसी गांगुली। तो बस पेंटिंग साथ में याद रखना। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग किसकी हो जाएगी, आप लोग बताइएगा, चलिए बताइएगा फटाफट, NC मेहता की हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक, ये अभी मैंने कराया था आप लोगों को, बिल्कुल ये क्वेश्चन कराया था ना अभी। तो फिर बताइएगा इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक दो पुस्तकें किसकी हैं, ओसी गांगुली, BN गोस्वामी या फिर WG आर्चर। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर WG आर्चर का हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं AK स्वामी की पुस्तक, यहाँ पर देखते हैं AK स्वामी की, राजपूत पेंटिंग AK स्वामी, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स AK स्वामी, कांगड़ा पेंटिंग्स AK स्वामी, मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट AK स्वामी, डांस ऑफ शिवा AK स्वामी, या फिर आर्ट एंड स्वदेशी, ये सब है AK स्वामी की है, ठीक है। तो आनंद कुमार स्वामी की है सभी पुस्तक, आप लोग याद रखिएगा। बाकी आपको मैंने पूरा इसका करा दिया है, बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ तो लास्ट ही है, बाकी तो वो मैंने करा दिया है, ठीक है। तो लास्ट है यहाँ पर 11 क्वेश्चन नंबर है, पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग ने देखते ही बता दिया होगा, MS रंधावा। तो MS रंधावा की यहाँ पर पुस्तकें देख लेते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं।
बसोहली पेंटिंग 1959 में लिखा है। वैसे इतना डेट नहीं याद रखा, बाकी तो मैंने डेट लिख रखी है, वैसे इतना डेट नहीं पूछेगा। चाहे तो आप चाहो तो याद करना, चाहो याद करने वालों का तो वो भी नहीं है, याद करने वाले तो पता नहीं क्या क्या याद कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो डेट तो मुझे भी नहीं याद होती है, वैसे तो आप लोग चाहो तो याद कर सकते हैं। तो बसोहली पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव है, चंबा पेंटिंग है, कांगड़ा रागमाला है, कांगड़ा वैली पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग ऑफ रस मंजरी। तो यहाँ पर देखो इतनी सारी पुस्तक हैं, आप लोग को ढेर सारी पुस्तकों का पूरा एकदम यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं यहाँ पर, जितनी भी मैंने लिखवा रखी है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो गुलेर पेंटिंग है, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग सभी आपको बता दिया है। बाकी नेक्स्ट है कार्ल जे खंडाल वाला, तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो अभी मैंने बताया था, आप लोग याद करिएगा। बाकी WG आर्चर की इंडियन मिनिएचर पेंटिंग हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है। बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश हो गई है। बाकी चित्रकार मैंने बता ही दिए हैं, बसोहली शैली के हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। बाकी मैंने पूरा अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, आप लोग इसको नोट ज़रूर करिएगा और नोट करके लर्न ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बाकी तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, बाकी कल छोटी सी क्लास रहेगी। ठीक है, तो एक एक करके जितनी भी यहाँ पर केंद्र हैं वो भी सब आपको पढ़ा दिए जाएंगे कि कौन सी शैली में कौन कौन सा है। आज तो बसोहली पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो कल आपको पढ़ाएंगे, गुलेर पढ़ाएंगे, कुल्लू पढ़ाएंगे, कांगड़ा पढ़ाएंगे, जितनी भी है पहाड़ी शैली का वो सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी लोग लर्न ज़रूर करिएगा। ओके, अगेन थैंक यू।